नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रॉ विथ रमन में। तो रोज़ की तरह चलिए आज फिर कुछ नया बनाते हैं। बट नया बनाने से पहले मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी कि मैं रोज़ अपने जब क्वेश्चन आंसर्स देखता हूँ, लोग मुझसे जो क्वेश्चंस करते हैं, तो मैक्सिमम जो एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है वो होता है कि बिगनर्स के लिए या इंडिया में जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमेशा यही पूछते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट वाटर कलर कौन सा है, या आप कौन सा वाटर कलर यूज़ करते हो, वो कहाँ मिलता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिससे ये पता चलता है कि सबको ज़्यादातर क्वेरी है कि आप क्या ब्रश यूज़ करते हो, आप क्या वाटर कलर यूज़ करते हो। तो मैं सबके लिए एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ ये आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं एक सर्टेन स्टेज पे मैं एक सीखने के बाद ये मटेरियल्स यूज़ कर रहा हूँ। बट एज ए बिगनर जब आप शुरू करते हो तो आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी मटेरियल यूज़ करो और वो चलेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा से नहीं बना सकोगे तो आपकी मोरल डाउन हो जाएगी कि देखने में तो ऐसा लग रहा है लेकिन हम ऐसा नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैंने अपने तरफ से जो रिसर्च किया है उसमें मुझे जो बेस्ट कलर लगा है बिगनर्स के लिए, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करता हूँ बिगनर्स के लिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे उतनी अच्छी कलर आपको मिलेगी। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बिगनर्स के लिए क्या कलर अच्छा है। तो जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें सबसे अच्छा जो कलर है जो बिगनर्स यूज़ कर सकते हैं वो है ये कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर। ये ध्यान दीजिएगा, कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर है, नॉट कैमल वाटर कलर या कैमल स्टूडेंट वाटर कलर, क्योंकि कैमल की दो कैटेगरी है, आर्टिस्ट वाटर कलर और स्टूडेंट वाटर कलर। अब दोनों में क्या अंतर है मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले ये आपसे एक कुछ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत दिनों से हूँ, तो मुझे जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सबको पता है, अगर आप इंडिया में हो सबको पता है कि कैमल हर जगह अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर्स हैं। बट जब हम यूट्यूब पर देखते हैं कि कोई दूसरा कलर यूज़ कर रहा है, कोई फॉरेन ब्रांड को यूज़ कर रहा है, तो फिर हमें लगता है अरे ये कलर तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये महंगा है। तो ऐसा नहीं है कि वो कलर ख़राब है, जो फॉरेन ब्रांड से बहुत ही अच्छे हैं, कैमल से अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ख़राब है। बट बजट वाइज आपको देखना है कि क्या आपके बजट में फिट बैठता है और उसके अनुसार बेस्ट आपके लिए क्या है। अभी मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसे आप अदरवाइज ना लें। हम जब देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे देश का प्रोडक्ट है, इंडिया का प्रोडक्ट है या लोकल प्रोडक्ट है, तो थोड़ी सी लगती है अरे ये उतना अच्छा नहीं होगा बाहर वालों के अपेक्षा। तो मैं आपसे दो तीन चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ इस कलर के बारे में, इनफैक्ट कलर के बारे में, पूरी कंपनी के बारे में, कि आप कैमल के बारे में क्या जानते हो। कुछ ऐसी बातें जो कि एक तरह से आप कह सकते हो एक सीक्रेट है या अननोन फैक्ट्स हैं। सीक्रेट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि नेट पर हर चीज़ मिल जाता है, बट जो लोग अगर इस फील्ड में हैं या इसको लेके उन्हें नॉलेज है तो ये अननोन फैक्ट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। और ये जानने के बाद ये जो मीथ है कि कैमल लोकल ब्रांड है तो उतने अच्छी नहीं होगी, वो आपका टूट जाएगा। और मैं सिर्फ ये आपको थियोरिटिकल वे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो पहला चीज़ है कि आपको ये समझना होगा कि कैमल जो कंपनी है वो कहाँ से आई। तो कैमल जो कंपनी है वो 1931 में दांडेकर एंड कंपनी बोलकर एक कंपनी थी जिन्होंने कैमल कंपनी की शुरुआत की। और ये शुरुआत भी बहुत मतलब रोचक, जिसको आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग है, कि कैमल नाम कैसे हुआ। उस समय में क्या होता था, कैमल बोलकर एक सिगरेट की ब्रांड होती थी जिसके अंदर कैमल जो था वो लोग उसको लोगों की तरह यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि कैमल, उनका कहना था कि आई कैन वॉक माइल्स विथ ए कैमल। माने कैमल एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा एनिमल है जिससे आप बहुत दूर तक जा सकते हो किसी भी फील्ड में। तो ये चीज़ जब इन्होंने देखा, जो मिस्टर दांडेकर थे उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, तो उन्होंने कैमल को एब्जॉर्ब कर लिया कि इस जो हमारा लोगो है हमारा कैमल के ऊपर ही होगा,
और उस वक्त ये कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो कलर की कंपनी नहीं थी, वो इंक की कंपनी थी। अगर आप लोग 90s में अगर आप हो तो आपको पता होगा कि उस वक्त डॉट पेन उतनी नहीं चलती थी, हम इंक से लिखते थे। और उस वक्त दो इंक ही फेमस थी, एक कैमल की और एक चिल पार्क की। तो कैमल की इंक, उस वक्त कैमल नहीं था, उसका नाम था कैमलिन। तो कैमलिन क्या था, चूंकि ये इंक की कंपनी थी और उन्होंने लोगो लिया कैमल का, तो कैमल और इंक मिलकर उसका नाम पड़ा कैमलिन। अभी भी बहुत जगह आपको वो कैमलिन से ही मिलेगा। अभी इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे, मतलब जब 2000, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ हुई, जब कलर फील्ड में भी आ गए, बट फिर भी कंपनी उस तरह से स्पेंड नहीं कर पा रही थी, उनके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स थे। और ये सब के कारण साल 2011 2011 में जाके जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी, जापान की स्टेशनरी की एक बहुत बड़ी कंपनी थी कोकोयो, उसने कैमल की 73.5%, सोचिए 73.5% जो पार्टनरशिप थी, जो शेयर्स थे, उन्होंने ले लिया। और मिस्टर डांडेकर जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, उनकी शेयर अब इस कंपनी में मात्र 1.5% है। तो आप समझ सकते हो कि कैमल इंडिया की कंपनी है, प्रोडक्शन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसके पीछे जापानीज टेक्नोलॉजी है, पूरा कोकोयो ने इसे टेक ओवर किया हुआ है। तो आप एक लोकल ब्रांड यूज नहीं कर रहे हो, और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान से आगे तो कोई हो नहीं सकता। तो आप जब विंसेंट न्यूटन सुनते हो, वैन गॉग सुनते हो, तो आपको लगता है अच्छा वो तो ज़्यादा अच्छी कलर है, ये तो इंडियन ब्रांड है। तो अब आप समझ लो कि आप एक जापानीज कोलैबोरेशन के साथ जो कलर तैयार हो रहा है वो आप यूज़ करने जा रहे हो। तो ये जो माइथ है, जो मीथ आप कह सकते हो कि लोकल ब्रांड की, वो आप हटा दे दिमाग से। क्योंकि जिस दाम में, जिस प्राइस में कैमल जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है, वो दुनिया में आपको कोई भी नहीं करा सकता। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, और मैं आपको हर ट्यूटोरियल में बोलता हूँ मैं विंसेंट न्यूटन यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी विंसेंट न्यूटन की कॉस्ट आप बिगनर्स में कैसे, आप उसको, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए आप कैमल यूज़ करो, और मैं आपको जस्ट पूरा गाइड कर रहा हूँ आज कि आप कैसे यूज़ करोगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कैमल की बहुत सारी कलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आपको जो कलर चुननी है वो पार्टिकुलर ये कलर। अभी आप पूछोगे कि ये कलर ही क्यों किने, दूसरी कलर क्यों नहीं किने। एक और चीज़ मैं आपको जस्ट बता दूं कि आप यहाँ पर देख रहे हो कैमल, कैमल आर्टिस्ट कलर, और मैंने आपको बोला कोकोयो ने लिया हुआ है। तो अगर आप ये बॉक्स खरीदोगे तो आपको यहाँ पर छोटा सा दिखेगा कैमलिन के साथ कोकोयो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कलर कहाँ से आई है। अभी मैं ये 24 सेट क्यों खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। जब आप वाटर कलर स्टार्ट करोगे तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, आप मिक्स करके कलर बना सकते हो। लेकिन एज ए जब आप बिगनर हो तो आपको हर एक कलर पहले देखनी होगी कि ये कलर होती कैसी है। तब अगर आपके पास वो पार्टिकुलर कलर अवेलेबल नहीं है तो उसके अलावा जो कलर अवेलेबल है उनसे मिक्स करके आप वो कलर बनाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपने वो कलर देखी ही नहीं है तो आप कैसे बना सकते हो। तो जैसे आप अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर टोटल 24 शेड्स हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 24 शेड्स के बाहर कोई कलर नहीं होती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 90% इन्होंने कवर कर लिया है। तो ये कलर जब आपके पास आ जाएगी तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये कलर जो है ये एक पार्टिकुलर वे में आपको रखनी है, और कैसे रखनी है वो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। ताकि ऐसा नहीं है कि आप ब्राउन के बाद ब्लू रख दो, ब्राउन के बाद ग्रीन रख दो, ब्लू के पहले येलो रख दो, वो नहीं है। इसका जो पार्टिकुलर प्रोसेस है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हमने एक कलर यहाँ से निकाला, एक कलर यहाँ से निकाला, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। होता है, बिगनर्स हमेशा ये चीज़ करते हैं। बट ये आपको नहीं करना है, आपको इसको यहाँ ही रखना है, आपको इसको यहाँ ही रखना है। आप बोलोगे जब हम कलर करते हैं सब निकाल कर रख दिया फिर हम भूल गए, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको इसकी शेड्स कार्ड, जो शेड कार्ड होती है वो बनानी पड़ेगी। उसको कलरिंग भाषा में स्वैचेज बोलते हैं। ठीक है,
आपको हर एक कलर का एक स्वैच बनाना होगा और बनाने के बाद आपको उसको यहाँ पर अपने साथ रखना होगा। ठीक है, अभी ये मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि स्वैचेज आप कैसे बनाएंगे, कैसे रखेंगे। बट उसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैं आपको और शेयर कर देना चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो साधारण लोग नहीं जानते हैं और जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जो विदेशी कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने साइट पे या हर जगह पर लिखी हुई हैं, बट ये सारी चीज़ें हमें कम पता रहती हैं और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, और ये एक जैसे कि आपने मेरे टाइटल में भी देखा होगा कि ये एक सीक्रेट आप कह लो या एक अननोन फैक्ट कर लो। जो 3 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक चीज़ मैंने बता दी कि कैमलिन लोकल ब्रांड होते हुए भी जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट है 2011 से। तो आप समझ लो कि आपको एक अच्छी क्वालिटी की कलर मिल रही है। ठीक है, पहला बात ये। सेकेंड बात, जब आप कोई भी कलर उठाते हो तो आप एक चीज़ याद रखना, उसके अंदर में नीचे में जाकर आप देखोगे 2 चीज़ें रहती हैं। एक अल्फ़ाबेट लिखा रहता है, आइदर ए, बी या सी। ये ए, बी या सी क्या होता है, नीचे में ठीक आप इस जगह पर देखना ए, बी, सी लिखा होगा। ए मतलब जो आपका होता है वो होता है परमानेंट, एब्सोल्युटली परमानेंट कलर। ए मीन्स एब्सोल्युटली परमानेंट कलर, बी मतलब सिर्फ परमानेंट कलर, और सी मतलब फेयरली परमानेंट कलर। अभी आप बोलोगे कि अंतर क्या है, एब्सोल्युटली परमानेंट, सिर्फ परमानेंट और फेयरली परमानेंट। तो जैसा आपको पता है किसी भी ग्रेड में ए नंबर 1 होता है, बी नंबर 2 होता है, सी नंबर 3 होता है। इस सेम सेट कार्ड में ये जो आप सेट कार्ड देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये जितनी कैटेगरीज आप देख रहे हो ये ए है, ये भी ए में आता है। उसके बाद शुरू होती है बी, फिर यहाँ पर अभी ए है, ये फिर बी है। तो मैं ये जो स्वैचेज बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा कलर ए है, कौन सा कलर बी है, और ट्यूब जब आपके हाथ में रहेगी तो आप भी देख सकते हो कि कौन सा ए है, कौन सा बी है। अभी ये जो ए है एब्सोल्यूट परमानेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको रॉ फॉर्म में यूज कर रहे हो, यानी विदाउट एनीथिंग मिक्सिंग, मैंने आपने पानी नहीं मिलाया और रॉ फॉर्म में आपको यूज करने लगा, तो आपको जो इसकी पिगमेंट है, पिगमेंट जो इसकी कलर ग्रेन्युलेशन जो होती है वो बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, ये आपको ए में भी मिलेगी, ये आपको बी में भी मिलेगी, ये आपको सी में भी मिलेगी, ये तीनों के लिए इक्वल है। अंतर कहाँ आ जाता है? अंतर आ जाता है जैसे ही आपने इसमें पानी मिलाया या कोई और कलर, सपोज आप व्हाइट के साथ मिक्स करके कोई तीसरा कलर बनाना चाहते हो, तो अगर वो ए कलर है, उसके ऊपर अगर कैटेगरी ए है, तो वो कलर व्हाइट के ऊपर डोमिनेट करेगी, माने व्हाइट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी, उस कलर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगा। अगर वो बी है तो वो मिडिल में आ जाएगी, व्हाइट का भी उतना ही साथ रहेगा, या पानी आप जो चीज़ मिला रहे हो वो भी सेम रहेगा, और कलर भी कम हो जाएगा, कलर की इंटेंसिटी जो होगी कम हो जाएगी, और सी में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए सी कैटेगरी की जो कलर होती हैं उसमें आपको पानी कम मिलाना पड़ेगा, कलर ज़्यादा लेना पड़ेगा, और लोग कम दाम में खरीद तो लेते हैं कलर, बट अगर वो सी कैटेगरी है तो आपकी कलर ज़्यादा यूज़ होगी। तो हमेशा आप क्वालिटी में ए कलर जो है उसको यूज़ करने की कोशिश करें, बट ऐसा नहीं है कि बी कलर ख़राब है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ये तो हुआ दूसरा अननोन फैक्ट या सीक्रेट। अब थर्ड क्या आता है? थर्ड आता है, अगर आप वाटर कलर कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कलर की ट्रांसपेरेंसी। कलर 2 तरह की होती है, एक ट्रांसपेरेंट, एक ओपेक। जो ट्रांसपेरेंट कलर होती है उसका क्या मतलब होता है, ओपेक जो होती है उसका क्या मतलब होता है? सिंपल अगर वर्ड से आप जान देखो, ट्रांसपेरेंट मतलब कोई भी चीज़ जो आर पार दिखे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। और ओपेक आप एक तरह से सॉलिड चीज़ समझ लो जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंट जो रहेगा वो कलर के ये में जब हम वाटर कलर करते हैं तो उसमें क्या होता है, लाइट पास होती है। ट्रांसपेरेंट कलर जब आप किसी पेपर पर करते हो तो आपको पेपर का सरफेस दिखता है,
और एक ट्रांसपेरेंट के बाद जब आप दूसरा ट्रांसपेरेंट कलर चढ़ाते हो तो स्मूथली मिक्स हो जाता है, क्योंकि दोनों कलर साथ में इजीली मिल जाते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। तो अगर आप कहीं कोई पोर्ट्रेट बनाने में, आपको बहुत शौक है पोर्ट्रेट बनाने का, बहुत सारे खासकर चाइनीज़ जो आर्टिस्ट होते हैं उनका, या बड़े बड़े जो भी आर्टिस्ट आप देख लो, पोर्ट्रेट में स्किन की टोन अगर वो एकदम मिला देते हैं तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट कलर होगा, तभी वो मिलेगा। दूसरी तरफ ओपेक कलर क्या करता है, वो ट्रांसपेरेंसी को ब्लॉक कर देता है। अगर आपने कागज पर उसको लगाया तो वो अपना डोमिनेंस कर देगा और कागज आपको दिखेगा नहीं, वो किसी भी कलर के ऊपर आएगा तो वो उसको ढक देगा। और अगर आपने उस पर ब्रश चलाया सूखने के बाद तो उस पर इफेक्ट आएगा, वहाँ पर वो स्मर्ड हो जाएगा, स्मज हो जाएगा, उसमें से सादा आपको दिखने लगेगा, नीचे की जो भी कलर वो दिखने लगेगी, ठीक है। और जनरली ओपेक कलर ज़्यादा आप मिक्स करोगे तो वो मडी कलर जो होता है, जो आपको लगता है कि मडी कलर क्यों हो रहा है, तो वो होने लगता है। तो इसलिए अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपेरेंट और ओपेक हम कैसे समझेंगे, कौन सा कलर ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ओपेक है। इसमें एक बहुत अजीब सी चीज़ है कि सेम कलर, सपोज मैं ये कलर उठाता हूँ, एक कंपनी इस कलर को ट्रांसपेरेंट बना सकती है, दूसरी कंपनी इसी कलर को ओपेक बनाती है, तीसरी कंपनी फिर ट्रांसपेरेंट बनाती है, कोई फिर चौथी कंपनी ओपेक बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि कलर से आप जान जाओगे कि येलो कलर का मैंने बोला या येलो ऑकर बोला तो सब समय ट्रांसपेरेंट होगी, किसी भी कंपनी का आप ले लो, नहीं। हर कंपनी का अपना अलग अलग रूल्स फॉर्मूला होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का कलर ट्रांसपेरेंट है। अभी आप कैसे समझोगे। और कैमल जैसा कि आप लोकल ब्रांड समझ लेते हो, इंडिया का ब्रांड है, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि नहीं, तो दोस्तों इसमें भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिया रहता है। वो आप कैसे समझोगे। मैंने जैसे आपको बोला यहाँ पर ए या बी लिखा रहता है, ठीक उसके बगल में आप देखोगे एक स्क्वायर बॉक्स रहता है। ये स्क्वायर बॉक्स तीन तरह के होते हैं, एक में सिर्फ आउटलाइन स्क्वायर बॉक्स में किया रहेगा, अगर सिर्फ आउटलाइन है, उस बॉक्स के अंदर कुछ भी फिल नहीं किया हुआ है, तो वो कलर हो गई आपकी ट्रांसपेरेंट कलर। एक जगह आप देखोगे स्क्वायर बॉक्स को हाफ फिल किया रहता है, हाफ उसमें कलर भरा रहता है, हाफ खाली बॉर्डर रहता है, तो वो हो गया आपका सेमी ट्रांसपेरेंट। और थर्ड होगा उस बॉक्स में फुल्ली कलर भरा रहेगा, जो कलर मतलब ब्लैक, पूरा बॉक्स ही ब्लैक रहेगा। कोई कोई उसको राउंड में दिखाता है, कैमल उसको स्क्वायर में दिखाता है। अगर वो पूरा ब्लॉक किया हुआ है तो यानी वो ओपेक कलर है। तो सेम कलर आप देख सकते हो, वो जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मेरे हाथ में अभी है गैम्बोजियो, ये इसकी बॉक्स सिर्फ बॉर्डर है तो ये ट्रांसपेरेंट है। उसके जगह मैं लेमन येलो लेता हूँ, लेमन येलो का बॉक्स हाफ फिल किया हुआ है तो वो सेमी ट्रांसपेरेंट है। अभी यहाँ मैं उठाता हूँ येलो ऑकर, इसकी बॉक्स फुल ब्लॉक्ड है, तो ये हो गई आपकी ओपेक। अभी मैं जब कलर स्विचेस दिखाऊंगा तो मैं हर कलर का आपको बता भी दूंगा कि वो ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक है, ए सेक्शन है कि बी सेक्शन है। तो ये जो तीन अननोन फैक्ट्स मैंने बताए, ये आपको सारी जिंदगी याद रखनी है। एज ए बिगनर ये सारी चीज़ें आपसे कोई जल्दी शेयर नहीं करता है, तो मैंने आपसे शेयर किया, तो आशा है आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम जो करेंगे, हम स्विचेस बना लेते हैं, फटाफट स्विचेस पे जाते हैं और करके फिर हम एक छोटी सी सीनरी बनाएंगे। और फिर आपको, क्योंकि बिना सीनरी की आपको कैसे पता चलेगा कि वो कलर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो चलिए हम पहले स्विचेस बना लेते हैं और फिर सीनरी बनाएंगे, ठीक है।